Hello children, welcome to your English video class. In English, we are doing describing words, which is unit 8 of your grammar book. Children, we have completed all the exercises of this unit. Only last part, that is fun time activity, is left, and that I will do for you today. So you can open your book, page number 36, fun time. And here this activity is related to word chain. It is also called word ladder. Word ladder भी बोला जाता है, word chain भी बोला जाता है. इसमें क्या होता है, एक वर्ड होता है, उसकी स्पेलिंग लिखते हैं. वो स्पेलिंग जिस लेटर पे एंड होता है, जिस लेटर से उस स्पेलिंग का एंड होता है, नेक्स्ट लेटर हमारा उस जो नेक्स्ट वर्ड है वो हमारा उस लेटर से स्टार्ट होता है. ठीक है. वर्ड चेन का मतलब ये होता है कि अगर हमने कोई एक वर्ड लिखा, ठीक है, सपोज मैंने लिखा पेन. ये तो पेन तो नाउन है, लेकिन हमें करना है क्या, डिस्क्राइबिंग वर्ड का. मैं सिर्फ आपको वर्ड चेन समझा रही हूँ क्या होता है. पेन की स्पेलिंग PEN, पेन हो गया. लास्ट लेटर क्या है, N है. तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड होगा वो N से स्टार्ट होना चाहिए. ठीक है. सपोज मैंने लिखा NOSE, नोज. N से स्टार्ट हुआ है ना. अब ये किससे एंड हुआ, E से एंड हो गया, इसका E लेटर से एंड हुआ है. तो जो मेरा नेक्स्ट वर्ड होगा वो E से स्टार्ट होना चाहिए. ठीक है. सपोज लिखा मैंने EAR, ईयर. ठीक. तो अब ये E से स्टार्ट हुआ, लेकिन एंड किससे हुआ, R से हुआ. तो नेक्स्ट जो वर्ड होगा वो R से स्टार्ट होगा. दिस इज कॉल्ड वर्ड चेन. तो हमारे जो एक्सरसाइज है, जो एक्टिविटी है, वो इसी से रिलेटेड है. बट हियर व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक वर्ड चेन ऑफ एडजेक्टिव्स. डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का आपको वर्ड चेन बनाना है. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, स्टार्ट करते हैं. फ्रॉम, क्वेश्चन है, फॉर्म एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव चेन by following the example. Use the word bank if required. Use the word bank if required. ये वर्ड बैंक क्या है चिल्ड्रन, यू कैन सी ऑन पेज नंबर 36 नीचे एक वर्ड बैंक लिखा हुआ है और बहुत सारे उसमें वर्ड्स दिए हुए हैं. सो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दैट वर्ड बैंक. उस वर्ड बैंक से आप हेल्प ले सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन इज गुड. ठीक है. ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपके बुक का ही एग्जाम्पल दिया, उसको पहले देख लेते हैं. ये किससे एंड हो रहा है, D से. तो नेक्स्ट लेटर क्या है, आपने देखा है, लिखा हुआ है डार्क. D से स्टार्ट हो रहा है. चिल्ड्रन, गुड इज एडजेक्टिव, डार्क इज ऑल्सो एडजेक्टिव. समथिंग इज गुड, डार्क नाइट, डार्क क्लाउड, ऐसे यूज़ करते हैं ना, वैसे. अब ये K से एंड हुआ है, तो हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है काइंड. काइंड इज ऑल्सो एडजेक्टिव. काइंड जो जिसको बोलते हैं, जो बहुत हेल्पफुल होता है, जो दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझता है. ठीक है. दैट इज़ पर्सन हु इज़ काइंड. देन वी विल सी नेक्स्ट है हमारा डीप. यहाँ पे D से एंड हुआ, ये D से स्टार्ट हो रहा है ना. तो देख रहे हैं ना वर्ड चेन कैसे बन रहा है. ये D से एंड हुआ, ये D से स्टार्ट हुआ. K से एंड हुआ, K से स्टार्ट हुआ. ये D से एंड हुआ तो D से स्टार्ट हुआ. फिर उसके बाद क्या है, ये एंड किससे हो रहा है, P से हो रहा है. मतलब हमारा नेक्स्ट वर्ड जो वो किससे स्टार्ट होगा, P से, है ना. तो P से PINK, पिंक. पिंक इज ऑल्सो एडजेक्टिव, है ना. पिंक ड्रेस, पिंक साड़ी, पिंक पेन, पिंक कलर. तो ये क्या है, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो एडजेक्टिव्स हैं. तो जो आपका वर्ड चेन बनेगा वो एडजेक्टिव का ही होना चाहिए, क्योंकि अक्सर नेमिंग वर्ड और एडजेक्टिव में बच्चे कंफ्यूज होते हैं. इंस्टेड ऑफ एडजेक्टिव दे राइट
नेमिंग वर्ड्स, नाउन्स लिखते हैं, नाउन्स नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना, नाउन्स नहीं लिखना है। एंड एज इट इज़ मेंशन यू कैन यूज़ वर्ड बैंक, आप वर्ड बैंक यूज़ कर सकते हो, वर्ड बैंक में जो वर्ड्स है वहाँ से हेल्प ले सकते हो। सेकंड है हमारा THREE, लास्ट लेटर है E, मतलब हमारा नेक्स्ट लेटर है वो क्या है 11, नेक्स्ट वर्ड है ELEVEN 11। 11 इज़ ऑल्सो एडजेक्टिव, मैंने बताया था ना डिस्क्राइबिंग वर्ड में नंबर्स भी आते हैं, कोई चीज़ कितनी है, कैसी है, दैट इज़ डिस्क्राइबिंग वर्ड, कितनी है 11 है, सो 11 इज़ एडजेक्टिव। लास्ट लेटर हमारा N है, तो मतलब नेक्स्ट वर्ड हमारा N से होना चाहिए, तो मैंने लिख दिया नाइस, ठीक है, समथिंग इज़ नाइस। तो अब लास्ट यहाँ पे किससे है, ई से एंड हो रहा है, मतलब मेरा जो नेक्स्ट वर्ड होगा वो ई से होगा, तो मैंने लिखा EXCELLENT, एक्सीलेंट। तो लास्ट में क्या आया, टी आया, मतलब नेक्स्ट वर्ड जो है वो टी से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, तो हमने लिख दिया TALENT, टैलेंट, हो गया, नॉट टैलेंट, टैलेंटेड, सॉरी, टैलेंटेड, somebody is talented, some boy is talented, a girl is talented। तो ये हमारा एक जो रो है वो कंप्लीट हुआ। मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, ठीक है, थर्ड पे चलते हैं। थर्ड, इट इज़ प्रिटी, PRETTY, प्रिटी, ओके, प्रिटी इज एडजेक्टिव, प्रिटी गर्ल, प्रिटी वुमेन, है ना। लास्ट वर्ड है हमारा, लास्ट लेटर है हमारा वाई, तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो वाई से स्टार्ट होगा, YELLOW, येलो, ठीक है, येलो ड्रेस, येलो फ्लावर। अब नेक्स्ट वर्ड किस लेटर से स्टार्ट होगा, W से, तो वी कैन राइट वाइट, वाइट भी तो लिख सकते हैं, है ना, वाइट, वाइट इज ऑल्सो एडजेक्टिव। अब हमारा लास्ट लेटर है ई, मतलब नेक्स्ट जो हमारा वर्ड होगा वो ई से शुरू होना चाहिए, ठीक है, तो ई से हो सकता है एनर्जेटिक, एनर्जेटिक, ठीक है, एनर्जेटिक, somebody is energetic, someone is energetic। देन सी, मतलब नेक्स्ट जो हमारा एडजेक्टिव है वो किससे शुरू होगा, सी से, वी कैन राइट क्यूट, तो हो गया हमारा ये भी कंप्लीट, है ना। मूविंग ऑन टू द फोर्थ वन, ये येलो से ही शुरू हो रहा है, येलो, लास्ट में है W, तो हम इसको लिख सकते हैं WEALTHY, वेल्दी, वेल्दी पर्सन, जिसके पास बहुत पैसा होता है, रिच होता है, वेल्दी, तो वेल्थ से बनता है वेल्दी, तो वेल्दी इज़ एडजेक्टिव। लास्ट लेटर है हमारा वाई, मतलब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो वाई से शुरू होना चाहिए, तो हमने लिखा वाई से यंग, YOUNG, यंग, ठीक, यंग, यंग बॉय, यंग गर्ल। अब जो नेक्स्ट वर्ड होगा वो किस लेटर से होगा, जी से होगा, तो जी से क्या हो सकता है, जी से हम लिख सकते हैं ग्रीन, है ना, ग्रीन। अब क्या है, एन, नेक्स्ट जो वर्ड है वो एन से होना चाहिए, ठीक है, तो एन से हम लिख सकते हैं नॉटी, नॉटी बॉय, नॉटी गर्ल, दिस इज ऑल्सो डन। मूविंग ऑन टू द फिफ्थ वन, एफिशिएंट, इस वर्ड को पढ़ते हैं हम एफिशिएंट, इसको पढ़ना भी आना चाहिए ना, EFFETIENT, एफिशिएंट, ओके। तो अब ये टी से एंड हो रहा है, मतलब नेक्स्ट जो हमारा वर्ड होगा वो टी से होगा, तो हम लिख सकते हैं THIN, थिन, THIN, थिन। लास्ट लेटर क्या है, एन, मतलब नेक्स्ट वर्ड एन से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक, तो वो लिख सकते हैं नॉइजी, नॉइजी मार्केट, ठीक। लास्ट में क्या आया, वाई आया, अगेन वी नीड एन एडजेक्टिव स्टार्टिंग विथ वाई, तो वाई से क्या हो सकता है, ईयरली, ईयरली एग्ज़ाम, हाफ ईयरली एग्ज़ाम, ठीक है, ईयरली। फिर वाई आया हमारा, तो वाई से क्या लिखेंगे, यमी, है ना, यमी पिज़्ज़ा, यमी डिश,
आप दिख रहा है आपका, ये हमारा क्या बन रहा है, चेन बन रहा है। देखिए ये इससे जा रहा है, चेन चेन, दिस इज चेन, इसी को कहते हैं चेन। ओके, एक चेन की तरह ये मूव कर रहा है। नंबर 6 पे आ जाते हैं। नंबर 6 क्या है हमारा, यूजफुल। लास्ट में क्या आया, एल। एल से हमें अब नेक्स्ट वर्ड चाहिए, तो एल से लिख सकते हैं लॉन्ग, लॉन्ग हेयर, लॉन्ग, लॉन्ग ट्री, टॉल ट्री होता है, ऐसे लॉन्ग हेयर हो सकता है। चलिए, तो लॉन्ग रोड होता है। नेक्स्ट वर्ड किस लेटर से शुरू होगा, जी से। तो जी से हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेट, GREAT, ग्रेट किंग, है ना। टी, अब नेक्स्ट हमारा जो वर्ड होगा वो टी से होना चाहिए। तो टी से क्या हो सकता है, थिक, THICK। अगर थिन हो सकता है तो थिक भी हो सकता है। नाउ द वर्ड शुड स्टार्ट विथ लेटर के। अब के से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। के से क्या हो सकता है, के से हमें के से एडजेक्टिव ढूंढना है, ठीक है, नाउन नहीं ढूंढना है, एडजेक्टिव ढूंढना है। के से कीन हो सकता है, कीन इंटरेस्ट, नॉलेजेबल भी हो सकता है। चलिए हमने लिख दिया कीन, ठीक। नाउ विल स्टार्ट द 7th वन। आप ये नोट कर लीजिए, तो हम 7th स्टार्ट करते हैं, ठीक। ओके, मूविंग ऑन टू द 7th वन। 7th नंबर पे है राउंड, ROUND। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो किस लेटर से होगा, डी से होगा। तो डी से आप लिख सकते हैं डेड, डेड एनिमल, है ना। तो अगेन हमारा जो नेक्स्ट लेटर नेक्स्ट वर्ड किससे होगा, डी से, क्योंकि ये डी पे एंड हो रहा है। तो डी से हम लिख सकते हैं डिसेंट, ठीक है। अब आया टी, मतलब हमारा वर्ड जो है वो टी से स्टार्ट होना चाहिए। तो हमने लिख दिया टॉल, TALL, टॉल। अब लास्ट लेटर क्या है, एल, मतलब नेक्स्ट वर्ड किससे होगा, नेक्स्ट वर्ड शुड बी विथ एल। तो एल से हम लिख सकते हैं लवली, है ना, लवली गर्ल, लवली बॉय। तो ये भी हमारा चेन रेडी है, देखिए रेडी है ना। नेक्स्ट है हमारा 8, नंबर 8 है केयरिंग। लास्ट लेटर है जी, तो वर्ड किससे शुरू होगा, जी से शुरू होना चाहिए। तो जी हम लिख सकते हैं गोल्डन, ठीक है, गोल्डन पेन, गोल्डन पेंट ब्रश। तो अब किससे स्टार्ट होगा हमारा वर्ड, एन से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। एन से अब हमें एक एडजेक्टिव चाहिए। तो एन से क्या हो सकता है, हमने नाइस यूज़ कर लिया, हमने नॉटी यूज़ कर लिया, और एन से क्या हो सकता है, एन से हो सकता है, एन से हो सकता है नैरो, ओके, नैरो। अब नेक्स्ट वर्ड किससे होगा, नेक्स्ट वर्ड होगा डब्लू से। डब्लू से हो सकता है वाइड, चौड़ा, है ना, वाइड रोड, वाइड पाथ। अब है हमारा लेटर ई, मतलब ई से हमें एडजेक्टिव चाहिए। हमने एक्सेलेंट यूज़ कर लिया है, एनर्जेटिक यूज़ कर लिया है, तो अब है एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव, ठीक है। अब देखिए चेन बन रहा है हमारा, बन रहा है ना चिल्ड्रन। हमने हेल्प लिया, वर्ड बैंक से भी कुछ वर्ड यूज़ किए, लेकिन बहुत सारे वर्ड्स हमने वर्ड बैंक से नहीं लिए। लार्ज, टाइनी, राइट, एंडलेस, स्मार्ट, हेल्दी, लेज़ी, लकी,
टेस्टी, टफ, वाइज, रॉन्ग, यूथफुल, लाउड, इतने सारे हमारे वर्ड्स तो बच ही गए, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पर ये मैंने अपनी तरफ से इसे करके दिखाया, आप इसकी हेल्प से आप दूसरे बना सकते हैं। आप वर्ड चेन इस वर्ड बैंक की हेल्प से भी बना सकते हैं। यू कैन ट्राई विद दिस। ये तो मैंने बताया आपको, लेकिन आप वर्ड बैंक की हेल्प से इस चेन को बना के देखिएगा, ठीक है। इसी के साथ ही आज का ये जो आपका जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो गया और आपका वीडियो भी पूरा हो गया। हमारा वीडियो भी यहाँ कंप्लीट हो गया। और ये तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। ऑफ कोर्स ग्रामर का ही स्टार्ट करेंगे, हमारा यूनिट 9 डूइंग वर्ड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर में इस यूनिट में अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो मुझसे ऑनलाइन क्लास में आप क्लियर कर लेना, ठीक। थैंक यू।